बच्चों, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया की मुख्य बातें। प्रकाशीय प्रतिक्रिया पिछले क्लास में आपने देखा है, आपने जाना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होती है। एक का नाम था प्रकाशीय प्रतिक्रिया और दूसरे का नाम था अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। तो आइए अभी जानते हैं इस प्रकाशीय प्रतिक्रिया की मुख्य बातें क्या है। छोटी सी बात जाननी है, बहुत लंबा प्रोसेस आप लोग को नहीं जानना है, मगर ये जान लीजिए इस प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज हील नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में किया था। कब किया बच्चों? 1939 में। और किसने किया? हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस प्रकाशीय प्रतिक्रिया का दूसरा नाम हील रिएक्शन भी है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया का दूसरा नाम हील रिएक्शन भी है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया होती कहां है? यानी दो चरणों में अगर प्रकाश संश्लेषण को बांट दिया गया तो जो पहला चरण था, ये चरण कहां संपन्न होता है? तो प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के ग्राना में होती है। पिछले क्लास में आपने जाना है कि चपटी धानियों का समूह ग्राना कहलाता है। तो प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के ग्राना में होती है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया में सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा की मदद से जल का विच्छेदन होता है। यानी अगर हमको देखना था कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया में होता क्या है, तो जान लीजिए यहाँ पर जल का विच्छेदन होता है, जल टूटता है, जल का विच्छेदन। सवाल उलट के आता है कि जल का विच्छेदन किस प्रतिक्रिया में होता है? तो आप याद रखिएगा कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया में होता है। जब जल का विच्छेदन होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया में, जल के विच्छेदन से एक ओर O2 मुक्त होता है और दूसरी ओर हाइड्रोजन के ऊर्जा युक्त परमाणु बचे रह जाते हैं। यानी एक तरफ O2 मुक्त होगा, O2 मुक्त होगा, जल जब टूटेगा O2 मुक्त होगा और क्या बचा रह जाएगा? ये निकल जाएगा और बचा रह जाएगा H+, हाइड्रोजन प्रोटॉन, यानी ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन के परमाणु बचे रह जाते हैं। इस H+ को एक विशेष प्रकार का विटामिन ग्रहण कर लेता है। यानी ये जो H+ है, हाइड्रोजन प्रोटॉन का जो ऊर्जा युक्त परमाणु है, इसको एक विटामिन ग्रहण कर लेता है। पौधों में ये विटामिन पाया जाता है, तो ये विटामिन ग्रहण कर लेता है। इस विटामिन का नाम है NADP। NADP नामक विटामिन हाइड्रोजन प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। NADP अब जब ग्रहण कर लेगा तो इसमें अगर जुड़ जाएगा H, तो ये H2 के फॉर्म में रहे, केमिस्ट्री में आप लोग जाने होंगे। तो ये H2+ NADP ग्रहण करता है, जिसके बाद यह बन जाता है NADPH2+। यानी बच्चों कि जब जल का विच्छेदन हुआ तब O2 मुक्त हो गया और हाइड्रोजन के ऊर्जा युक्त परमाणु बचे रह गए, जिसे एक विशेष प्रकार का विटामिन, नाम है उसका NADP। N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन, D फॉर डाइमिथाइल, P फॉर फॉस्फेट। यानी निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, ये एक विटामिन है। इसे यही विटामिन हाइड्रोजन के ऊर्जा युक्त परमाणु को ग्रहण कर लेता है और बना लेता है NADPH2+। यानी कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया में इतना ही कार्य होता। O2 मुक्त हो, जल का विच्छेदन, प्रमुख कार्य जल का विच्छेदन हुआ, O2 मुक्त हुआ और H+ बचा रह गया, जिसे NADP नामक विटामिन ग्रहण कर लिया। इतना कार्य जो है
वो प्रकाशीय प्रतिक्रिया में होता है। और अभी आपने जाना कि ये प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के ग्राना में होता है। अब उसके बाद इसका जो दूसरा चरण वो है अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। आगे वाला अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, अप्रकाश, इसका दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन। नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया यानी इस प्रतिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया के लिए प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है। यानी आपने देखा था प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सनलाइट आवश्यक था, लेकिन चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, तो पहला चरण जो था प्रकाशीय प्रतिक्रिया यानी जल का विच्छेदन करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। जल का विच्छेदन हो गया, उसके बाद प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश रहेगा तब भी वह क्रिया होगी और नहीं रहेगा तब भी वह क्रिया होगी। ऐसा नहीं समझ लेना कि अप्रकाशीय प्रतिक्रिया अंधेरे में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया से मतलब है कि इस प्रतिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो भी होती रहेगी और नहीं है तो भी होगी। यानी यह अभिक्रिया जो है प्रकाश स्वतंत्र है, फ्री फ्रॉम सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश से यह फ्री है। इसी वजह से इसको प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहते हैं। यानी अप्रकाशीय प्रतिक्रिया को प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। कारण यह है बच्चों, बोला ना कि अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यद्यपि यह प्रक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में भी होती रहती है, इसीलिए इसे प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात यह है बच्चों कि अप्रकाशीय प्रतिक्रिया होती कहां है, तो यह प्रक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रतिक्रिया अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया NADPH2+ में संचित ऊर्जा के सहारे होती है। अभी आपने जाना था अभी कि अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तब इसको ऊर्जा मिलेगी कहां से? पहले चरण में अभी देखा प्रकाशीय प्रतिक्रिया में कि NADPH2 बन गया था, याद है ना? अभी बना था NADPH2+। ये NADP तो पौधों के अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का विटामिन है। क्या है? विटामिन है। और ये ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने से NADPH2+ बन गया था। तो इस NADPH2+ में जो संचित ऊर्जा है, इसमें जो जमा ऊर्जा है, इसी ऊर्जा के सहारे अप्रकाशीय प्रतिक्रिया होती है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया के लिए भले सूर्य प्रकाश की आवश्यकता थी, मगर यहां जो है अप्रकाशीय प्रतिक्रिया NADPH2+ में संचित ऊर्जा के सहारे होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया चल रही है। अभी आपने देखा कि सनलाइट था तब प्रकाशीय प्रतिक्रिया हो रही थी, अब है तब भी ये प्रतिक्रिया होगी, और नहीं भी है यानी ऑफ भी हो गया, सनसेट हो गया है ना, सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं, तो भी यह प्रतिक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। वो जो चरण होगा अप्रकाशीय प्रतिक्रिया का चरण होगा। तो ये अप्रकाशीय प्रतिक्रिया NADPH2+ में संचित ऊर्जा के सहारे होती रहेगी। अब देखना यह है बच्चों कि दो चरणों में प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया तो पूर्ण होती है, मगर अब प्रतिक्रिया जो हो रही है उसका रेट क्या है, उसका दर क्या है, कितनी तेजी से हो रही है, कितना धीमा धीमा हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करता है? प्रतिक्रिया का दर। प्रकाश संश्लेषण के ही ये दोनों चरण हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है? अभी तो देखा NADPH2+ पर निर्भर करेगा सर,
प्रकाश पर निर्भर करेगा, सूर्य प्रकाश पर निर्भर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करेगा, जल पर निर्भर करेगा, क्लोरोफिल पर निर्भर करेगा। आप तो पहले ही जान चुके हैं कि 4 रॉ मटेरियल मस्ट बी एसेंशियल इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और वो जो प्रमुख था H2O था, नंबर 2 CO2 था, नंबर 3 सनलाइट था, और नंबर 4 क्लोरोफिल था, है ना। तो ये 4 तो आपने जाना है कि ये सब, ये 3 जो ऊपर वाला था ये बाह्य कारक था बच्चों, पहले भी बता चुके हैं, और ये वाला अंतः कारक। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में NADPH2 प्लस भी भाग लेता है, सो इसको भी कहा जा सकता है। इन केस अगर परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि NADPH2 प्लस कैसा कारक है, तो अब आप कह सकते हैं कि ये भी कैसा कारक होगा, अंतः कारक होगा, कह सकते हैं। आगे की क्लासों में डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, लेकिन ये अगर माना जाएगा तो अंतः कारक मान सकते हैं। अब आगे की बात है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया का जो दर था किस पर निर्भर करेगा, H2O पर, CO2 पर, सनलाइट पर, क्लोरोफिल पर। तो जानते हैं बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया का दर कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना उपलब्ध रहेगा उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया की गति होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया का दर कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड्स अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे की बातें हैं कि इसी वजह से, किस वजह से, चूंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया का दर कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है, इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रक कारक, यही से नियंत्रण होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर हो जाए, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, तब प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया का दर प्रभावित हो जाएगा। यानी थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण के प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित कर देता है। इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रक कारक या फिर सीमांतक कारक, सीमांतक कारक, ये दोनों नाम है। अंग्रेजी में बोले तो लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। यानी कुल मिलाजुला कर बच्चों हमको जानना यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया को या प्रतिक्रिया के दर को तुरंत प्रभावित कर देता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रक कारक, सीमांतक कारक या लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। बस अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में इतनी ही बातें थी। अब आज का सवाल एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग कि आज जो इसमें प्रमुख सवाल होंगे वो कौन कौन से होंगे। खोलिए कॉपी कलम, सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है, प्रकाशीय प्रतिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अगला सवाल है, प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहां होती है? अगला सवाल है, जल का विच्छेदन किस प्रतिक्रिया में होता है? सवाल फिर से, जल का विच्छेदन किस प्रतिक्रिया में होता है? अगला सवाल, H+ को कौन ग्रहण कर लेता है? H+ को कौन ग्रहण कर लेता है? अगला सवाल,
NADP का पूरा नाम क्या है? NADP का पूरा नाम क्या है? अगला सवाल, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहां होती है? सवाल फिर से, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहां होती है? और अगला सवाल, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया किस ऊर्जा के सहारे होती है? अप्रकाशीय प्रतिक्रिया किस ऊर्जा के सहारे होती है? अगला सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया को प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया को प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतःकारक और बाह्य कारक कौन कौन हैं? प्रकाश संश्लेषण के अंतःकारक और बाह्य कारक कौन कौन हैं? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक? नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? और आखिरी सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है? प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है? अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे विषम कोशिपोषण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।